एवरीवन, मैं आपको मेरे चैनल में स्वागत करती हूँ। इस चैनल में मैं मेडिटेशन करना सिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले मुझे खुद को सीखना पड़ेगा। तो मैं 7 मंथ से बहुत सारे वीडियो देखते आ रही हूँ, जैसे कि मैं बीके शिवानी जी का भी वीडियो देखी, बहुत सारे वीडियोस देखे, सदगुरु जी का भी वीडियो देखी, बहुत सारे चैनल्स की वीडियो देखी। लेकिन वहाँ पे एक ही बात वो बोले हैं कि अगर कोई आपको मतलब कोई आपको कुछ बोलता है और किसी के साथ आप रिलेशनशिप ठीक नहीं है और जो भी प्रॉब्लम्स है आप उसको मतलब बहुत ज़्यादा उसको ऐसे शुक्राना दो, मतलब उसको बहुत ज़्यादा जैसे थैंक यू बोला ऐसे बोलते हैं। उसको सोचो कि पॉजिटिवली उसको सोचो, लेकिन ऐसे मन से तो नहीं आ रहा है ना। वो तो बोलते हैं, लेकिन जब खुद में जब आता है प्रैक्टिस करने के लिए तब नहीं होता है। तो मैं 7 मंथ से रिसर्च चल रहा था, पूरी तरह से रिसर्च चल रहा, और मैं ढूंढती रही कि कुछ तो ऐसा मिल जाए जहाँ पे मैं प्रैक्टिस कर सकूँ। ऐसा भी थोड़ी ना ऐसा कुछ होता है, हम मतलब बहुत ऐसे मतलब बुक्स हैं जहाँ पे हम पढ़ते हैं कि पॉजिटिव सोचना चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए। पॉजिटिव तो सोचते हैं लेकिन फिर भी नहीं हो रहा है। तो इसका मुझे लगता है कि कुछ तो मिसिंग है, पता नहीं था क्या मिसिंग, लेकिन मुझे हमेशा से ऐसा ही लगता है। इतनी सारी वीडियो देखे फिर भी मुझे लगा मुझे कुछ क्वेश्चंस का मुझे आंसर नहीं मिल रहा है और कुछ तो मिसिंग है। लेकिन माइंड से एक चीज़ क्लियर था कि मुझे खुश रहना है। मैं चाहती हूँ, मैं जीना चाहती हूँ, मैं खुश रहना चाहती हूँ, लेकिन कैसे होगा? तो जैसे वो बोलते हैं कि आप सोने से पहले आप पॉजिटिव कुछ सोचो, उठने से पहले वो पॉजिटिव सोचो। कुछ चीज़ें मैं सोची थी, जैसे कि रात को सोने से पहले ऐसे सोची थी कि ब्यूटीफुल लाइफ सोच के मैं मुझे अच्छा लग रहा था। बस मैं खुश थी, ब्यूटीफुल लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश हूँ, सबके साथ मैं बहुत खुश हूँ। सुबह उठते ही ऑटोमेटिक वही वाला आ गया। कुछ दिन तक अच्छा, मतलब बहुत अच्छा हो रहा था कि मतलब मुझे एक रिलेटिव्स के थ्रू मुझे मतलब 400 रुपीज़ मिला। तो ऐसे से बहुत सारे चीज़ें हो मतलब मुझे मिला है, जैसे मुझे लगा कि हाँ ये सच में ये काम करते हैं। लेकिन इसमें कैसे काम करते हैं? अगर फॉर एग्जांपल जैसे मैं बोलूँगी, जब हम बचपन में थे, अगर कोई हमें कुछ बोल दिया तो हम बोलते थे जैसे कि ये मत खाओ, वो मत खाओ, हम बोलते हैं थोड़ा सा खा लेती हूँ बोल के हम खा लेते। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं, जैसे हमारा जो एक रहता है ना कि सोचने समझने की शक्ति बढ़ जाती है, उस टाइम अगर हम बोलते हैं मुझे ये खाना है, मुझे वो खाना है, जब घर पे मना कर दे और किसी रिलेटिव कोई भी मना करता है तो हम बोलते हैं सीधा, मतलब डायरेक्टली घर पे बोलते हैं कि मम्मी और पापा जिसको भी आप बोलते हैं कि उन्होंने ये वाला चीज़ मैं खाना चाहती थी या चाहते थे और मैं घूमना चाहती थी, मुझे घुमाए नहीं। फिर वो तो आपने बस सिंपल ये वाला ही बताया उनको। फिर वो क्या करते हैं, वो कुछ मतलब वो तो कुछ बार बार सोच के उसको थोड़ा कुछ ऐसा क्यों, ऐसा भी वो बोलते हैं ना, ऐसा क्यों किया, वो तुम्हें क्यों मना किया उसको, मतलब उसके जो बेटे को और बेटी को क्यों मना नहीं किया, ऐसा कुछ बोलते हैं। फिर अपने कोई रिलेटिव्स को कॉल करते हैं, फिर ऐसे कुछ नॉर्मल बातचीत होता है, फिर वो ये वाला टॉपिक आता है, उसने वो वाला करने के लिए मेरे बेटी को या मेरे बेटे को मना कर दिया। तो ये वाला थोड़ा वहाँ पे रहता है। तो अगर मम्मी उनको बोलेगी वो एक दो सेंटेंस थोड़ा ऐड कर ले, क्योंकि उनको पता नहीं चलेगा, क्योंकि वो एक इमोशन एक फीलिंग्स से बोलते हैं ना, तो एक दो सेंटेंस ऐड कर लेते हैं। फिर मेरी मम्मी उनको बोलेगी, फिर वो और एक जो है वो क्या बोलेंगे, दूसरे को किसी को बोलेंगे और थोड़ा एक दो सेंटेंस और एक्स्ट्रा, मतलब यहाँ पे 2 सेंटेंस, वहाँ पे 4 सेंटेंस और ज़्यादा ऐड हो गए। तो ऐसे ऐसे कुछ टॉपिक ही कुछ नहीं था, एक सिंपल सा था कि उन्होंने मुझे खाने के लिए मना किया। इतना सा सिंपल एक लाइन सेंटेंस को इन्होंने इतना ज़्यादा बढ़ा कर मतलब बढ़ चढ़ के बोल दिया। फिर क्या हुआ, थोड़ा सा जैसे आप सोचो कि कितना ज़्यादा मतलब मतलब जैसे कि उन बातचीत थोड़ा कम हो गया। फिर थोड़ा जब भी उनको देखो कि उसने ये वाला किया, उसने ये वाला किया, यही वाला चलता रहेगा। तो
तो मुझे लगा कि ये सब कैसे क्यों हो रहा है। जब बचपन में थे तो ये नहीं हो रहा था, लेकिन अभी बड़े हो गए तो क्या हुआ, मतलब इतना ज़्यादा भी क्या हुआ, कुछ तो नहीं हुआ। उसका सीधा सा आंसर है, हम डायरेक्टली बात नहीं करते आपस में, बस ऐसे ही बोलते। अगर वो मम्मी बोलती, अरे तूने उनको डायरेक्ट कॉल करके बोलती कि तूने मेरे बेटे को क्यों मना किया ये खाने के लिए या और कुछ करने के लिए, वो बोलते नहीं मैं कुछ रीज़न होगा उसके बारे में कि जो भी है। लेकिन वो जब बड़े हो जाते हैं ना, वो आपस में बात नहीं करते, इसलिए सिंपल सा बातचीत भी बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। तो मुझे इस सब के बारे में मुझे पता चला कि मैं भी सारे वीडियो में ढूंढ रही थी, मुझे कुछ थोड़ा थोड़ा पता चला कि हमको कैसे क्या बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए। जैसे रहते हैं कि ग्रैटिट्यूड, थैंक यू बोलो आप। अगर आप उस रिलेटिव को ज़्यादा थैंक यू बोलो, उनसे ऐसा बोल के उनसे मतलब आपका रिलेशन बहुत अच्छा है, मतलब ऐसा कुछ बोलो तो वो धीरे धीरे ठीक होगा। तो मुझे लगा कि खुद किसी को सिखाने से पहले खुद एक्सपेरिमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं अगर दिखाऊंगी जादू मैजिक, ये वाला मैं बुक लाई हूँ। इससे वो सिखाते हैं कि आपको ग्रैटिट्यूड देना। तो मैं बहुत बार कुछ देखी, मतलब यूट्यूब से देखी, वीडियोस देखी कैसे प्रैक्टिस करना है। मैं सोची पहले मैं खुद प्रैक्टिस करूं, लेकिन उसमें जो हर एक चैप्टर्स में आपको देते हैं, वो एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए देते हैं। आप डायरेक्टली किसी रिलेशनशिप के लिए पहले मतलब ग्रैटिट्यूड देने के लिए वो मना करें। पहले वो बोल रहे हैं अपने पेरेंट्स को ग्रैटिट्यूड दो, मतलब अपने पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलो, हर एक चीज़ के लिए थैंक यू बोलो। तो वो मैं लिखना स्टार्ट कर चुकी हूँ। पहले दिन तो थोड़ा थोड़ा याद हो रहा था, फिर लगा कि और थोड़ा कुछ सोचते हैं। तो खाने के टाइम में सोच रही थी कि अरे मेरी मम्मी बहुत अच्छी है ना, मेरे लिए खाना बना देती है। और कभी बर्तन साफ़ करने के टाइम में अगर उनके हाथ में कुछ चोट भी लगता है, तब भी वो काम करती रहती है। अगर हमको चोट लगता तो हम थोड़ी देर मतलब मम्मी को ऐसे बोलते थे, मम्मी मेरे हाथ में चोट लगा है, मैं अभी काम नहीं करूँगी, ऐसा भी हम एक्सक्यूज़ देते, लेकिन वो एक्सक्यूज़ नहीं देते। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके लिए मैं थैंक यू मैं भी लिखना स्टार्ट कर चुकी हूँ। तो मैं चाहती हूँ आप भी स्टार्ट कीजिए। तो अभी मैं स्टार्ट की हूँ, तो आपको मैं एवरीडे शेयर करूँगी क्या क्या मैंने सीखा और कैसे कैसे मैंने किया। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।